Hello, good morning, dear student. Today in class 8, we read the combustion and flame chapter number 6. Dear student, आज हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस की स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया कि कंबस्शन क्या होता है और कंबस्शन के एग्जाम्पल भी बताए, और आज हम लोग स्टडी करेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो इन्वायरमेंट में या हम कह लें कि नेचर में ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फायर को कैच कर ले या जो इजीली बर्न करे सब्सटेंसेस, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे पेट्रोल हुआ, एलपीजी हुआ, ठीक है, और कुकिंग गैस, वैक्स, केरोसिन, पेपर, क्लॉथ, वुड, कोल, ईटीसी क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसको डिफाइंड कर सकते हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस विच कैच फायर ईजिली, जो फायर को ईजिली कैच कर ले। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, जैसे पेट्रोल हुआ, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और फिर इसके बाद कुकिंग गैस जैसे मीथेन गैस हुई, वैक्स हुआ, केरोसिन ऑयल हुआ, पेपर हुआ, क्लॉथ हुआ, वुड हुआ, और कोयला या कोल हुआ। ये सभी क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। एंड सम सब्सटेंसेस डू नॉट कैच फायर ईजिली। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो फायर को ईजिली कैच नहीं करते हैं। उन सब्सटेंसों को हम कहते हैं कि नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट easily catch fire like that substances, वाटर हुआ, ग्लास हुआ, और भी जैसे लाइक दैट आयरन, ये जल्दी बर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये सभी सब्सटेंस क्या हुए, सैंड हुआ, ये सभी सब्सटेंस नॉन कंबस्टिबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डू नॉट कैच फायर ईजिली, यानी दोज सब्सटेंसेस that do not catch fire easily in air or oxygen are called non-combustible substances. For example, non-combustible substance के एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, ग्लास यानी कांच हो गया, सैंड यानी बालू हो गया। ये सभी क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न एयर इट बर्न विथ ड्रेजिंग लाइट। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम के वायर को जलाएं तो ये ड्रेजिंग लाइट की तरह बर्न करेगा। एंड हियर ऑक्सीजन इज सपोर्ट ऑफ कंबस्शन। किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेसरी होती है, एंड इट सपोर्ट द बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन सब्सटेंसेस कैन नॉट बर्न। बिना ऑक्सीजन के कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है, बर्न नहीं कर सकता। तो इसको हम एक्टिविटी से किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि कैंडल, अगर एक कैंडल है उसको हम जला दें तो एयर में जब तक ये कैंडल रहेगी रूम में या जब ओपन रहेगी तब तक ये बर्न करेगी, जब तक ये ऑक्सीजन कंटेंट में रहेगी। लेकिन अगर इसी जलते हुए कैंडल को अगर हम ग्लास से ढक दें तो उस ग्लास में जितना ऑक्सीजन रहेगी तब तक जलेगी जब तक उसमें की पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहेगी। और जैसे ही ऑक्सीजन उस ग्लास से समाप्त हो जाएगा, ये जो कैंडल है वो क्या हो जाएगी, बर्निंग उसकी
स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, स्टॉप द बर्निंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि द सबस्टेंसेस आर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी सबस्टेंस विदाउट ऑक्सीजन के बर्न नहीं हो सकता। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ एवरी सबस्टेंस। हर सबस्टेंस के जलने के लिए या बर्न करने के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, नेसेसरी होती है। तो यहाँ पर कंडीशंस रिक्वायर फॉर कंबस्शन, कौन कौन सी कंडीशन है जो बर्निंग के लिए क्या हो सकती है या कंबस्शन के लिए रिक्वायर हो सकती है। तो यहाँ पर कंडीशन रिक्वायर फॉर कंबस्शन कौन कौन सी कंडीशन है। द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द कंबस्शन। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल। कंबस्शन के लिए सबसे पहले फ्यूल की आवश्यकता होती है, यानी ईंधन की आवश्यकता होती है। फ्यूल इज द सबस्टेंस दैट अंडरगो कंबस्शन। फॉर एग्जाम्पल वुड, चारकोल, केरोसिन ईटीसी आर फ्यूल। जैसे किसी भी सबस्टेंस को बर्निंग करने के लिए जो बर्निंग सबस्टेंस होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी नेसेसरी होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल के रूप में हम देखते हैं क्या क्या होता है। वुड का यूज करते हैं, चारकोल का, केरोसिन का, पेट्रोलियम का, डीजल का, गैस का, ये सभी क्या है, ये फ्यूल है। अब सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कंबस्शन का सपोर्टर कौन होता है। तो कंबस्शन का सपोर्टर जो होता है ऑक्सीजन गैस होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस इज ए सपोर्टर ऑफ कंबस्शन इन एयर। इट इज प्रेजेंट इन 21%। हेल्प इन कंबस्शन। विदाउट ऑक्सीजन कंबस्शन विल नॉट टेक प्लेस। बगैर ऑक्सीजन के कंबस्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरा क्या है, लिग्नेशन ऑफ टेम्परेचर। तो लिग्नेशन ऑफ टेम्परेचर, इट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सबस्टेंस कैच फायर। यानी ये वह लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर सबस्टेंस फायर को यानी आग को कैच करता है। अगर वो टेम्परेचर नहीं बनेगा तो फायर कभी भी सबस्टेंस को बर्न नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो इग्निशन टेम्परेचर तो हर एक सबस्टेंस को बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, उसी को उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट फ्यूल के लिए जो है इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। It is the lowest temperature at which a substance catches fire. It is different for different substances. ये different होते हैं different substances के लिए। Some fuel have low ignition temperature। कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जिनका ignition temperature low होता है, जैसे fuel have low ignition are हाईली इन्फ्लामेबल। और वो फ्यूल कैसे होते हैं, हाईली इन्फ्लामेबल होते हैं, बहुत तेज़ी से जलने वाले होते हैं। और ये इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है कम होता है। जैसे अगर हम बात कर लें तो केरोसिन ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल है, एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है ना। और बाकी वुड है, वुड में भी जो है वुड का अलग अलग लिग्नेशन टेम्परेचर होगा। अगर वुड बहुत पतली है, ठीक है, तो उसका लिग्नेशन टेम्परेचर कम होगा, कम ही ताप पर वो क्या करेगी, फायर को कैच करके कंबस्शन करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वहीं मोटा वुड का ट्रंक है, वुड का क्या है, मोटा ट्रंक है, तो उसमें फायर कैच करने में ज़्यादा समय लगेगा, टेम्परेचर यानी इग्निशन टेम्परेचर भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
पेपर है, तो अगर हम कह लें कि ड्राई पेपर को बर्न करें तो जल्दी से जल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर वाटर में वेट पेपर को बर्न करना चाहें तो नहीं बर्न होगा। क्यों? क्योंकि वाटर को में जो वेट पेपर है, गीला हुआ पेपर है, उसके लिए सबसे पहले उस पेपर से वाटर को डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब जाके उस पेपर में फायर क्या होगी, कैच करेगी, आग क्या करेगी, उसमें कैच करेगी। तो ये है जो कंबस्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आगे आपका substances which can catch fire very low temperature and burn with flame are called inflammable substances. For example, LPG, sprit, kerosene. ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, ठीक है। तो हम किसी भी फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाई एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फायर को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करें, हटा दें, ठीक है। जैसे CO2 का यूज करें तो burning produce fire, it useful as well as harmful. We have make a small fire in a gas stove, ठीक है, cook our food. This is useful fire. Without fire we cannot cook food. बिना फायर के हम या बिना आग के हम भोजन बना नहीं सकते। When fire break out in the house, office, factory, oil tank, petroleum pump and फॉरेस्ट, तो इस समय इस फायर को क्या करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? एनी फायर नीड 3 थिंग्स टू बी प्रेजेंट: combustible substance or heat. For this purpose, fire brigade और फायरमैन आर कॉल्ड। इस तरह जब आग लगती है तो हमको किसको बुलाना पड़ता है? फायरमैन्स को, ठीक है। जिसके लिए वो वाटर का स्प्रेइंग करता है, वाटर होता है, और इसका जो है डिफरेंट काइंड के जो सिलेंडर होते हैं जिसको सोडा फायर या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। एक्सटिंग्विशर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एक्सटिंग्विशर कैसा होता है? ऐसा होता है, ये एक्सटिंग्विशर है, इसका यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फायर का कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फायर लो क्वालिटी या किसी रूम या किसी छोटे स्थान पे बर्न हो कोई चीज़, तो उसको बुझाने के लिए इसका यूज। बट एट हाई लेवल, जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी में फायर लग गया हो तो उस समय हमको सैंड का प्रयोग करना चाहिए, सैंड, बालू का। और अगर सपोज दैट किसी हाउस होल्डेड में लगा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके लिए हमको वाटर का यूज़ करना चाहिए, फायरमैन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सारे हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट डे बताएंगे आपको, और कैसे जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर को प्रिपेयर किया जाता है उसको भी बताया जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में।